अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और लेक्चर के साथ यहाँ हम लोग मौजूद हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे वो वाला टॉपिक जो बुक के अंदर नहीं है। बुक में अगर हम लोग देखें तो डायग्राम में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, डायग्राम में ये सारी चीज़ें मेंशन हैं जिनकी डेफिनेशन ये जो आज आप लोगों को मैं बताऊँगा, लेकिन इसकी डायग्राम के अंदर लिखी हुई हैं, बुक के अंदर इसका टेक्स्ट फॉर्म में नहीं है। तो इस वजह से आज जो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो डायग्राम को पढ़ेंगे कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो डायग्राम है हम लोग उसको प्रूव कर सकें। तो अपने लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपके पास ये सर वसीम का नंबर है मानसेरा कैंपस के बच्चों के लिए, ये उनका व्हाट्सअप नंबर है बच्चे। इस नंबर के ऊपर आप लोगों ने टेक्स्ट करके ग्रुप में भी ऐड हो जाना है और इसी नंबर के ऊपर आप लोगों ने अपना होमवर्क भी भेजना है। सर वसीम सिर्फ और सिर्फ मानसेरा कैंपसेस के लिए, बाकी कैंपसेस के जो बच्चे होंगे अगर वो हमारा लेक्चर देखते हैं तो वो अपने अपने कंसर्न, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, ये जो टीचर्स होंगे उनके ग्रुप के, वो उनसे कंसर्न कर सकते हैं। अब बच्चे लेक्चर 9 हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो रिपीट है, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आज हम लोगों ने जो चीज़ उठाई है वो टेक्स्ट बुक में से नहीं उठाई, बल्कि कहाँ से उठाई है? डायग्राम में से। अब जब डायग्राम में से हम लोगों ने उठाई है तो जो पहली चीज़ है हमारे पास डायग्राम में, अगर आप डायग्राम को गौर से देखें, लेक्चर की तरफ जाने से पहले यही आपका होमवर्क है, जहन में रखनी। जो चीज़ बोर्ड पे लिखी हुई है सेम इसी तरह अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग सर वसीम के नंबर के ऊपर भेजेंगे। फिर इनके पास मैं आपका होमवर्क चेक करके आपको बताऊंगा कि आइदर आप लोगों ने ठीक लिखे है या गलत लिखे। तो डायग्राम में देखें, लास्ट लेवल कल जब हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चे, वो था आपके पास ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बाद जो नेक्स्ट लेवल बनते हैं वो बनते हैं स्पीशीज, और ऑर्गेनिज्म को स्पीशी भी कह सकते हैं। स्पीशी क्या होता है आपके पास? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर और दैट फ्रीली इंटरब्रीड, जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें। फ्रीली इंटरब्रीड करने के बाद वो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकें? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग किसका नाम देते हैं? स्पीशीज। अब देखें, ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं। एक वो वाले जो फ्रीली इंटरब्रीड करें, इंटरब्रीड का मतलब कि उनके दरमियान इंटरब्रीडिंग हो सके, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। एक वो वाले होते हैं जो इंटरब्रीडिंग ना कर सकें। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फ्रीली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। शर्त क्या है कि वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करें? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। वो वाले ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें जो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन कर सकें, जो आगे फर्दर इंटरब्रीडिंग कर सकें। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बच्चे किसका नाम देते हैं? स्पीशी का नाम देते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट फ्रीली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज नोन एज स्पीशीज। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया स्पीशी का। फॉर एग्जाम्पल क्या है आपके पास? एग्जाम्पल क्या है? कोई भी स्पीशी, आपके घर में कोई स्पीशी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जी कैट। कैट क्या है आपके पास? ऑर्गेनिज्म है। अब कैट जब कैट के साथ मिलेगी तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा। जब ये आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, तब ये कैट जाके किसकी डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरेगी? स्पीशी की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरेगी। अदरवाइज ये स्पीशी की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरेगी। कैट ऑर्गेनिज्म, ये लेट्स सपोज आपके पास फीमेल है, ये दूसरी कैट है आपके पास, ये मेल है। कितने ऑर्गेनिज्म हो गए बच्चे आपके पास? दो। ये आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, इंटरब्रीडिंग करते हैं। इंटरब्रीडिंग करने के बाद ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ये जाइगोट 2n ये प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग कहते हैं जब ये चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो फिर हम लोग कहेंगे ये किसके ऊपर पूरे उतरते हैं? डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर पूरे उतरते हैं। अब स्पीशी के बाद जो नेक्स्ट लेवल बुक में डिस्कस किया हुआ है बच्चे वो है जी आपके पास पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़, एक जैसी स्पीशीज़ का ग्रुप जो कंबाइंड होते हैं, रहते हैं किधर रहते हैं? इन अ सर्टन हैबिटेट, एक ख़ास हैबिटेट में रहते हैं। तो वो जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे? आपके पास पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़। क्या मतलब सिमिलर स्पीशीज़? बच्चे यहाँ पे मैं स्पीशी की एग्जांपल ले लेता हूँ, डॉग। अब डॉग की एक स्पीशीज तो नहीं है, अगर बात करें तो लेब्राड होते हैं आपके पास, जर्मन शेफर्ड होते हैं, अल्सेशन होते हैं आपके पास, पॉइंटर होते हैं। लेट्स सपोज मुझे जो पसंद है, ये जो मैंने रखा हुआ है वो पॉइंटर रखा हुआ है, मेरे कजन्स ने जो रखा हुआ है वो आपके पास जर्मन शेफर्ड रखा हुआ है। अब ये एक स्पीशी है, ये दूसरी स्पीशी है, अगर इनको हम लोग कंबाइन कर दें, ये क्या है आपके पास? डॉग, सिमिलर स्पीशी है। आगे सिमिलर स्पीशीज़ की फर्दर जो अकॉर्डिंग टू हैबिटेट इनकी क्लासिफिकेशन हुई होती है वो हैं। ये सेम स्पीशीज़ कंबाइंड, ये इकट्ठी हो जाती हैं और एक ख़ास हैबिटेट में रहती हैं, तब हम लोग कहते हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाएंगी उसको हम लोग किसका नाम देंगे बच्चे? पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन क्या होगी आपके पास? कैसे डिफाइन करेंगे? सिमिलर स्पीशीज़ ग्रुप टुगेदर आर कंबाइंड टुगेदर इन अ सर्टन हैबिटेट, ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। इन अ सर्टन हैबिटेट,
सर्टेन हैबिटेट में कंबाइन होने के बाद वो जो लेवल बनाएंगी वो कौन सा बनाएंगी आपके पास, पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल पॉइंटर वन स्पीशी, जर्मन शेफर्ड, अदर स्पीशी ऑफ डॉग, ये एक ख़ास हैबिटेट में कंबाइन होंगे तो फिर हम लोग स्पीशीज़ ऑफ डॉग नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, पॉपुलेशन ऑफ डॉग कहेंगे। इज़ इट क्लियर बच्चे? थर्ड लेवल जो आपकी बुक में होगा वो होगा जी कम्युनिटी। अब यहाँ से हमारी कहानी चेंज हो जाएगी, हमारा सोचने का जो पैमाना है ये ज़रा वसी हो जाएगा। डिफरेंट पॉपुलेशंस combines to form a community, different population, not one population, not one species, not one group of organism, different population। अब ये एक population है आपके पास डॉग, इसको मैं साथ में जोड़ देता हूँ जी, इसके मैं साथ लगा देता हूँ ट्रीज। ये एक पॉपुलेशन आ गई आपके पास, मुख्तलिफ स्पीशीज़ होंगी, दरख्तों की मुख्तलिफ स्पीशीज़ होंगी आपके पास, कुछ एंजियोस्पर्म्स होंगे, कुछ जिम्नोस्पर्म्स होंगे। तो ये क्या है आपके पास, कुछ ब्रायोफाइट्स होंगे, हम लोग कहेंगे डॉग्स, ट्रीज। ये डिफरेंट आपके पास क्या चीज़ है जी, पॉपुलेशंस हैं। ये जब सर्टेन है जगह कंबाइन होंगी या डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन कंबाइन होगा तो वो कौन सी चीज़ बनाएंगी आपके पास, कम्युनिटी। तो ये हमारे पास कौन सी चीज़ बन गई बच्चे, कम्युनिटी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है आपके पास वो कौन से हमारे पास सी, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंट कम्युनिटीज स्टेबल टुगेदर टू फॉर्म एन इकोसिस्टम। डिफरेंट कम्युनिटीज़, अब डिफरेंट कम्युनिटीज़ में कौन सी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल इकोसिस्टम क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं जी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, बात को समझिएगा बच्चे। अब फॉरेस्ट के अंदर एक कम्युनिटी तो नहीं होगी, थाउजेंड्स ऑफ कम्युनिटीज़ होंगी, वो सारी कम्युनिटीज़ कंबाइन होकर क्या चीज़ बनाएंगी, इकोसिस्टम। कैसे, फॉरेस्ट के अंदर आपको ट्रीज़ भी मिलेंगे, आपको ट्रीज़ के साथ क्या चीज़ मिलेंगी, दूसरी चीज़ मिलेगी एनिमल्स। अब क्या एनिमल की एक स्पीशी होगी फॉरेस्ट के अंदर, नो, मोर देन वन होंगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एनिमल की 4 स्पीशीज़ हैं, ये 2 स्पीशीज़ कंबाइन हुई, इन्होंने एक कम्युनिटी बना दी, ये 2 स्पीशीज़ कंबाइन हुई, इन्होंने एक कम्युनिटी बना दी। दरख्तों की भी मैं आपको कहता हूँ सिमिलरली, आपके पास कितनी स्पीशीज़ हैं, 4, ये 2 स्पीशीज़ कंबाइन हुई, इन्होंने एक कम्युनिटी बना दी, इन्होंने एक कम्युनिटी बना दी। अब ये देखें जी कितनी कम्युनिटीज़ बन गई, टोटल 4। ये 4 कम्युनिटीज़ जब कंबाइन होगी, आर डिफरेंट कम्युनिटीज स्टेबल टुगेदर, इकट्ठी एक जगह अपने आप को स्टेबल करेंगी, उस फिनोमेना को हम लोग किसका नाम देंगे, इकोसिस्टम का। क्लियर हो गया बच्चे? अब देखें यहाँ स्टार्ट से आए स्पीशीज़, स्पीशीज़ के बाद जो लेवल होगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम। स्पीशीज़ किससे बनेगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से, पॉपुलेशन किससे बनेगा, सिमिलर स्पीशीज़ से, कम्युनिटी किससे बनेगा, डिफरेंट पॉपुलेशन से, और इकोसिस्टम किससे बनेगा, डिफरेंट कम्युनिटी लेवल से। जो लास्ट लेवल होता है वो होता है बायोस्फीयर। लार्जेस्ट लेवल और द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज बायोस्फीयर। अब बायो का मतलब होता है लाइफ, तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं, द सम ऑफ लाइफ और सम ऑफ ऑर्गेनिक मास। यहाँ पे ऑर्गेनिक मास से मुराद है लाइफ ऑफ ऑल इकोसिस्टम, जितने भी इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं, उन सब इकोसिस्टम के अंदर जितनी लाइफ है उन सब को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास कौन सी चीज़ बनेगी बच्चे, बायोस्फीयर। आप अपनी बुक के डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं कि जो टॉप मोस्ट लेवल होगा वो कौन सा होगा, बायोस्फीयर। आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, द सम ऑफ ऑर्गेनिक मास ऑफ ऑल इकोसिस्टम। यहाँ पे ऑर्गेनिक मास से क्या मुराद है, लाइफ। जितने भी इकोसिस्टम है उनकी लाइफ को इकट्ठा करेंगे, आपके पास जो लेवल बनेगा वो बनेगा जी बच्चे बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में। कौन कौन से 3 पार्ट्स में करते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। अब इनकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। लिथो हम लोग कहते हैं सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, जिसके ऊपर आप लोगों का घर बना हुआ है, ये है सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ। इसके ऊपर भी लाइफ होगी आपके पास, इसके मास को इकट्ठा कर दें। लिथोस्फीयर का जितना भी मास है ये लाइफ, इसको इकट्ठा कर दें। नेक्स्ट है बच्चे हाइड्रोस्फीयर, पानी, मास ऑफ वाटर, जितना भी मास ऑफ वाटर है। वाटर के अंदर भी तो इकोसिस्टम्स होते हैं, खाली लैंड के ऊपर या फॉरेस्ट के अंदर तो नहीं होते। इसके लाइफ को भी हाइड्रोस्फीयर, मास ऑफ वाटर, इस वाटर के अंदर जितनी भी लाइफ है उसके मैस को इकट्ठा कर दें। एटमॉस्फेयर, मास ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर एटमॉस्फेयर, या दैट सराउंड्स आवर अर्थ, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं जी, एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर क्या होता है आपके पास, मास ऑफ एयर। एयर के अंदर भी लाइफ होती है, कौन सी लाइफ होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये देखें, एक लाइफ, दूसरी लाइफ, तीसरी लाइफ। अब इन तीनों लाइफ्स के मैसेज को कंबाइन करें, इनके मैसेज को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टॉप मोस्ट लेवल बनेगा, जिसको किसका नाम देंगे, बायोस्फीयर। द सम ऑफ ऑर्गेनिक मैस ऑफ ऑल इकोसिस्टम और द सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम,
दूसरे इकोसिस्टम, तीसरे इकोसिस्टम। इन तीनों इकोसिस्टम के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो है लाइफ। इसके मैस को इकट्ठा करें तो आपके पास टॉप मोस्ट लेवल बनेगा, जिसको किसका नाम देंगे, बायोस्फीयर। बुक के अंदर नहीं है बच्चे, दोबारा जर्नल स्केच देख लें। ऑर्गेनिज्म के बाद डायग्राम के ऊपर आएंगे, टेक्स्ट में नहीं, डायग्राम में आपको कौन सी चीज़ मिलेगी, स्पीशी की डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। इन 1 2 3 4 5 ये 5 डेफिनेशन है। बिल्कुल इस तरह विद एग्जाम्पल करने के बाद आप लोग मानसेरा कैंपस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सर वसीम के नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे। काम चेक करने के बाद आपकी गलतियां भी बता दी जाएंगी और उधर कमेंट सेक्शन में आपको उसकी ठीक करने का तरीका भी बता दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।